मालकिन, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। तो ये बर्फ क्यों डाल रहे हो तुम मेरे पति पे? बर्फ? अरे मालकिन, वो क्या था ना, अभी थोड़ी देर पहले साहब ने मुझसे पानी मंगाया था, तो साहब को ना हार्ट अटैक आ गया, तो बस उसी वजह से मैं उनको बर्फ घिस रहा था। हार्ट अटैक? ये सच नहीं हो सकता। आप मेरी बात का यकीन करो। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगी। ठीक है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अचानक से मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। क्या करूंगी अब मैं? कैसे रहूंगी इनके बिना अकेले? करूंगी क्या? वही तो करूंगी जो करना चाहती थी। जो मैं चाहती थी वो तो भगवान ने अपने आप कर दिया। ऊपर वाला भी बिल्कुल। हेलो, हाँ जी शान, जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हाँ, मर गया। अरे तुम जल्दी घर पे आओ, बाकी बातें बाद में करते हैं। जल्दी से आओ। अरे कशिश, क्या हुआ? मर गए? हाँ, मर गया। अच्छा हुआ, हम तो इसको मारना चाहते हैं लेकिन ये तो अपने आप मर गया। हाँ। इसने हमारा प्लान और सक्सेस कर दिया। अच्छा सुनो, इसकी लाश को ना हम रात को ठिकाने लगा सकते हैं। अभी दिन के लिए तुम्हारे पास कोई जगह है इसको ठिकाने लगाने के लिए? है ना, ऊपर वाला बेडरूम, वहीं पड़ा रहेगा ये। फिर उसके बाद में ठिकाने लगाने के बाद मैं वकील को कॉल कर दूंगी और सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा हम चाहते थे। ये सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी और हम दोनों मिलके ऐश करेंगे। हाँ, ये तो तुम सही बोल रही हो बिल्कुल। चलो जल्दी से अब इसको छुपा देते हैं। हाँ, जल्दी करो जल्दी। इतनी जल्दी भी क्या है? दानिश, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। होश उड़ गए ना तुम्हारे मुझे जिंदा देख के? यार कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। मतलब तुम मेरी जायदाद के लिए मेरा मरने का वेट कर रहे थे? तुम गलत समझ रहे हो। हम तो तुम्हारे साथ प्रैंक खेल रहे थे। हमें पता था तुम जिंदा हो। मैंने तो इसे यहाँ तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए बुलाया था। डर गए ना तुम? बस करो अपना ये ड्रामा। सब कुछ अपने कानों से सुन चुका हूँ मैं। अरे तुम्हारे ऊपर मैं कितना भरोसा करता था, लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे मेरे मरने का वेट कर रही थी। तुम ये चाह रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं और ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए। अरे अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे बोलती, मैं देता तुम्हें पैसे। कितने पैसे चाहिए थे? और अपने आशिक के साथ मिलके तुम मेरे मरने का वेट कर रही थी, प्लान कर रही थी मुझे मारने का। तो अच्छा हुआ मुझे सही समय पे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैंने एक सांप पाल रखा है। तुम फिर गलत समझ रहे हो। हम बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मजाक कर रहे थे। वो तो मैंने देख लिया है कि कितना मजाक था और कितनी सच्चाई है। और तुम्हारा ये झूठा ड्रामा मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। आई बात समझ में तुम्हारे? और तू क्या सोच के आया था यहाँ पे? मेरी जायदाद पे कब्जा करेगा इसके साथ? अरे तू जिसको अपना यार समझ रही है ना, एक दिन यही तेरे को धोखा दे देगा जैसे तू मुझे धोखा दे रही है। अरे तुझे पैसे चाहिए थे, मुझसे बोलती कितने पैसे चाहिए थे, सारी जायदाद तेरे नाम करता, वो भी खुशी खुशी। लेकिन नहीं, तुझे ईमानदारी से कहाँ चलना था, तुझे तो ये सब करना था ना, घिनौनी औरत। अरे नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हो। ये तो मेरी बीवी की फ्रेंड है और इन्होंने ना हमारे साथ मिलकर प्लान बनाया था कि आपके ऊपर हम प्रैंक करें। तो ये सिर्फ बस प्रैंक था। आपको गलत समझ हो रही है, आप फालतू में इनके ऊपर शक कर रहे हैं। देखा? तो बस करो तुम दोनों। तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हारी सच्चाई सामने आने के बाद मैं अब भी तुम लोगों पर यकीन करूंगा? कितने नीच लोग हो तुम। पैसे के आगे किसी इंसान की जान को ही नहीं देख रहे हो। अरे मैं मर जाता तो पैसा ही तो तुम्हारे नाम होता, क्या मैं वापस आ जाता? और तुमसे कितना प्यार करता था मैं, अपने घर वालों के खिलाफ जाके तुमसे शादी करी। सब लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते थे, तब भी तुम पर यकीन करा। लेकिन आज वो यकीन करना मेरा झूठा साबित हो गया और तुम मेरे को ही डस रही थी। यार कभी तो सोचा होता कि अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगता है इस सब के बारे में। मैं ना अपनी नज़रों में गिर गया हूँ कि मैंने एक ऐसी औरत से प्यार करा जो सिर्फ पैसे से प्यार करती है। यार तुम्हें पैसे चाहिए थे, मैं देता ना पैसे, मुझसे मांगती। जरा एक बार सोचो, तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि हमने अपनी लड़की को पढ़ा लिखा के बड़ा करा और वो क्या काम कर रही है, अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मारने की प्लान नहीं कर रही है, अपने पति के मरने का वेट कर रही है। क्या आप हमारी बात समझने की कोशिश तो की? आप फालतू में शक कर रहे हैं और फालतू में अपने आप को और इनको तकलीफ दे रहे हैं। आप फालतू में अपना रिश्ता बिगाड़ रहे हैं। भैया ये तो हमारे साथ मिलकर आपके साथ प्रैंक कर रही थी। बिल्कुल सही बोल रही है। हमारी बात का यकीन करो। अगर तुम सच हो तो तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का? है तुम्हारे पास सबूत? सबूत? कैसे सबूत? हम बिल्कुल सही हैं, इसलिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और अगर ये तुम्हें गलतफहमी है ना तो तुम दिखाओ सबूत। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुझे पता था तुम ये बात जरूर करोगी, इसलिए मेरे पास पूरा प्रूफ है तुम दोनों के खिलाफ और मैं बताता हूँ तुम्हें सच्चाई। सुनो मालिक, मुझे ना कुछ कहना था आपसे। हाँ रामू बता। वो क्या है मालिक, मैं बहुत दिनों से कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या है कि आप काम से भी लेट आते हो तो कह नहीं पाता हूँ। मालिक के पास नए नए लड़के आते हैं और मालिक उनको रूम में ले जाती हैं और बाहर बहुत गंदी गंदी आवाज़ आती है। मालिक क्या बकवास कर रहा तू? मालिक, आप मेरी बात का यकीन करो। आपको तो पता ही है मैं आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रहा हूँ
और आपने मुझे अपने बेटे की तरह रखा है। मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता मालिक। और हाँ, मुझसे ये सब होता हुआ नहीं देख सकता कि मालकिन मालिक को धोखा दे। तो मैंने इसीलिए आपको बताया है सब। आप मेरी बात का यकीन तो करो। तेरे पास इसका कोई सबूत है? सबूत सबूत तो कोई नहीं मालिक, लेकिन हाँ मालिक, आप ना मरने की एक्टिंग करो, फिर ना मालकिन का सच आपके सामने जरूर आ जाएगा। मुझे माफ़ कर दो दानिश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं कितनी गलत थी। मुझे एक आखिरी मौका दे दो और इस बार माफ़ कर दो। जैसा तुम कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। बस मुझे माफ़ कर दो। आओ।